बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महा इशफाक। आप देख रहे हैं महा का किचन। मौसम के हवाले से रेसिपी, 3 साल तक ख़राब ना होने वाली रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। गाजर के मुरब्बे की रेसिपी। आपको पता है आजकल मार्केट में लाल लाल बड़ी बड़ी गाजरें आ रही हैं। गाजरें लेकर आएँ, उसका मुरब्बा बनाएं, हलवा बनाएं और ढेर सारा जूस पिएं। यही मौका है, आप लोग गाजरों से फ़ायदा उठा सकते हैं। सर्दियाँ जाने वाली हैं। मुरब्बा बनाने की रेसिपी आप लोगों ने देखी होगी, सुनी भी होगी और कई तरीके से आप लोगों ने बनाया भी होगा। हकीम लोग किस तरह बनाते हैं गाजर का मुरब्बा वो भी आप लोगों को पता होगा। जैसे कि वो सारी रात गाजरों के अंदर चीनी डालकर रख देते हैं और सुबह उठकर वो गाजर तैयार करते हैं। सब कुछ आप लोगों को पता है, हर नया नया तरीका है। आज मैं आप लोगों को जिस तरीके से गाजर के मुरब्बे की रेसिपी बताने जा रही हूँ, वो गाजर का मुरब्बा आपका 2 घंटे में गाजर का मुरब्बा तैयार हो जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। गाजर के मुरब्बे की अगर फ़ायदे की बात की जाए, वो दिल की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पर हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, ज़हनी सुकून मिलता है और नज़र के लिए भी बहुत अच्छा है। कम टाइम में कैसे गाजर का मुरब्बा बनाया जाता है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने गाजरों को अच्छी तरह धोकर छीलकर धो लिया है। अब देखो, मैंने काफ़ी सारी गाजरों को काट लिया था। एक गाजर मैंने आप लोगों के लिए रखी थी। इसको किस तरह काटना है, ये देखिए, इस तरह काट कर आप इसकी जो नीचे वाली साइड होगी उसको आपने साबुत नहीं रहने देना, उस दरमियान में से 2 पीस कर लेने हैं। ये देखिए, मैंने छोटी छोटी गाजरें थी, जूस के लिए लेकर आई हुई थी। जूस बनाया, गाजर का हमने हलवा बनाया और ये मैं मुरब्बा भी तैयार कर रही हूँ। जी 4 किलो गाजरें हैं, एक डिश की ले लें, उसके अंदर से सारी गाजरें डाल दें। ठीक है, अब इसके अंदर इतना पानी डालना है कि हमारी गाजरें सारी डूब जाएँ। हमने गाजरों को बॉयल करना है। बिल्कुल आपने गाजरों को 30 मिनट तक आपने बॉईल करना है। 5 मिनट आपने तेज़ आंच पर पकाना है, उसके बाद आपने मीडियम टू लो आंच कर देनी है। ठीक है, ढककर पकाना है। ये देखिए, हमारे 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। ये देखिए, हमारी गाजरें गल चुकी हैं। गाजरों का अपना भी ढेर सारा पानी निकल आया था और हमने भी जो पानी डाला था वो भी इसके अंदर है। अब ये देखिए अच्छी तरह, ये देखिए गाजरें इतनी गलानी है। आपने इसको बिल्कुल हलवा नहीं बना देना, गाजरों को इतना गलाना है कि चम्मच की मदद से ये प्रेस हो रही हैं। ठीक हो गया। पानी जो गाजरों का है उसे फेंकना नहीं है, उसको अलग बर्तन में निकालें, गाजरों को अलग बर्तन में निकालें जिस तरह मैंने निकाली है। ठीक हो गया ना। ये गर्म है गाजरें। अब इसके अंदर हमने इस वक्त इसके अंदर चीनी डाल दी है कि हमारी चीनी मेल्ट हो जाए। अब ये बर्तन छोटा था इसलिए मैंने बड़ी परात ले लिया। अब सारी गाजरों को मैंने परात में डाल दिया है। अब फोक की मदद से हमने गाजरों के अंदर तेज सुराख कर देने हैं। वो जो मोटी मोटी गाजरें होती हैं उसके अंदर सुराख करना लाजमी है कि शीरा अंदर तक रच जाए, चंगी तरह रच जाए ना, तो गाजरें अंदर तक मिठियाँ हो जाएंगी। और गाजरें पहले भी मीठी थी, अब इसके अंदर जब चीनी डल जाएगी, शीरे में पकेंगी तो और गाजरें मीठी हो जाएंगी। आपका मुरब्बा बिल्कुल लाजवाब बनेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये मेरे पास 4 किलो गाजरें थी, पककर ये देखिए बिल्कुल छोंग गई हैं। ये 3 किलो के करीब गाजरें रह गई हैं। अब इसके अंदर मैंने 1.5 किलो चीनी डाली है। ये चीनी सारी मैं इसके अंदर परात के अंदर डाल दूंगी। बिल्कुल इसी तरह डाल के आप 10 से 15 मिनट के लिए आप ढक कर रख दें। ठीक हो गया। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। देखिए, मैंने चीनी सारी डाल दी, इसको अच्छे से हिला भी दिया है। अब 10 मिनट तक ये चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। इसको ढक कर रखना है। ये मेरे पास इसका बड़ा ढक्कन तो नहीं था, इसे दूसरी वाली परात मैंने इसके ऊपर रख दी है। अब देखिए 15 मिनट के बाद ये देखिए हमारी चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। ये देखिए शीरा बन गया है। अब एक बर्तन ले लें, वही देचकी ले लें जिसमें पहले गाजरें हमने बॉयल की थी। गाजरें बॉयल जिसके अंदर की थी वो वाला पानी 1 गिलास देचकी के अंदर भरकर डाल दें और गाजरें, चीनी वाली गाजरें भी इसके अंदर डाल दें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मैं इसको 15 मिनट के लिए चीनी में पकाऊंगी। गाजरों को ढककर पकाना है। काले 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए 15 मिनट के बाद हमारी गाजरें अच्छी सी चीनी के अंदर पक चुकी हैं, और ज़रा सॉफ्ट हो गई हैं गाजरें और चीनी इसके अंदर शीरा रच चुका है। अब भी इसको 3 साल तक महफूज कैसे करना है वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास कुछ चीज़ें हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। एक दालचीनी का टुकड़ा है मेरे पास, ये आप 1.5 इंच का एक दालचीनी का टुकड़ा ले लें। ये बिल्कुल इतना हो।
ठीक है, इतना सा लेना है। और ये 3 सब्ज़ इलायची हैं, इसके मुंह खोल कर दाने बाहर निकाल के आपने इसका मुंह खोल कर डालना है। 2 चुटकी नमक की है, ये लाजमी डालना। और ये है टाटरी, इससे हकीम लोग जो डालते हैं ना हम मुरब्बे में, ये वो चीज़ है, आपका मुरब्बा ख़राब नहीं होगा। और साथ में 2 अदद नींबू का रस है, ठीक है। अब बाकी इन चीज़ों को मैं डाल दूँगी, नींबू का रस मैं निकाल के डालूँगी। ये डाल दी, साथ में हाथ पर ही मैंने निचोड़ कर नींबू का रस डाल दिया है। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। मज़ीद 10 मिनट आप इसको और इसके अंदर पकने दें, जब तक शीरा हमारा गाढ़ा ना हो जाए। बिल्कुल आप देखिएगा, बिल्कुल हल्का सा एक तार का शीरा बनाना है हमने, ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना कि हमारी चीनी, वैसे भी हमने इसमें जो चीज़ें डाली उससे हमारी चीनी जमेगी नहीं, हमारा मुरब्बा तैयार भी अच्छे तरीके से होगा। 3 साल तक आप इसको महफूज रख सकते हैं। ये तो मैं 3 साल तक नहीं खाऊंगी क्योंकि ये अभी ख़त्म हो जाएगा, बच्चे हैं, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए एक तार का शीरा बन रहा है ना, बिल्कुल इसी तरह आपने एक तार का शीरा बनाना है। ये देखिए मैं इसे बर्तन में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। चलिए देखिए, ये देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा मुरब्बा देखिए कितना अच्छा सा तैयार हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का। अब इसको हमने महफूज करना है, वो ठंडा करके कीजिएगा, गरम गरम को नहीं डालना बर्तन में। मैंने ये देखिए शीशे का एक जार ले लिया है। अब स्टील का बर्तन भी ले सकते, जिसमें जैम आता है, आप वो वाला बर्तन भी ले सकते हैं। ये मेरे पास एक शीशे का जार था, मैंने इसको अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया। बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, जार गंदा नहीं होना चाहिए, हल्का सा पानी भी ना हो। अब इसके अंदर गाजर का मुरब्बा इसके अंदर डाल दिया है। आप इसको फ्रिज में रखें, सालों खाएं, ख़राब नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।